सिर्फ 2 घंटे बचे थे डोनाल्ड ट्रंप ईरान का नामो निशान इस ब्रह्मांड से मिटाने वाले थे। पहले ईरान को डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी, फिर गाली गलौज पर उतर आए कि हॉर्मुज को खोल बे, फिर सिविलाइजेशन ईरान की खत्म करने की बात कह डाली। लोगों को लगा कि अब तो न्यूक्लियर बम ही बरसेंगे, क्योंकि ईरान पर आग बरसाने की बात कर दी डोनाल्ड ट्रंप ने। ईरान का खेल सबको लग रहा था खत्म होने वाला है, उनका 10 पॉइंट पीस प्रपोजल भी लग रहा था, ट्रंप ने रिजेक्ट कर दिया है। नेतन्याहू को वहां इजराइल में बैठकर मजे आ रहे थे, अमेरिका फ्री में इजराइल का काम कर रहा था, ईरान का नाश कर रहा था। इजराइल की चैनल 13 ने तो काउंटडाउन क्लॉक भी लगा दिया लाइव टेलीविजन पर कि देखो ऐसे होगा अब ईरान का नाश। उधर इरानियंस एक ह्यूमन चेन बनाकर अपने पावर प्लांट्स, अपने ब्रिजेस पर खड़े थे कि आओ हमारे ऊपर बम बरसाओ। ऑयल की अगर हम बात करें तो $100 प्रति बैरल से ऊपर चले गया, ग्लोबल मार्केट्स फ्री फॉल पर चले गए, और जैसे ही ये काउंटडाउन खत्म होने वाला था उसके 2 घंटे पहले एक सीज फायर का अनाउंसमेंट होता है। अब ये सीज फायर की आशा किसी को नहीं थी, लेकिन 2 हफ्तों के लिए डोनाल्ड ट्रंप एक सीज फायर के लिए मान तो गए हैं और इसमें एक पक्ष की बात मानी भी गई है। लेकिन मजे की बात है कि वो पक्ष अमेरिका नहीं है, वो पक्ष है ईरान। ईरान की बातें, उनका 10 पॉइंट माना गया है। और इसीलिए देशभक्त पर हम कह रहे हैं कि पिछले 40 दिनों से कम में हमने ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स को चेंज होते देखा है, वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज होते देखा है। 60-70 सालों में जो बदलाव नहीं आया था वो अब हमें यहां दिख रहा है। ऑब्वियसली सीज फायर की खबर आते ही दुनिया भर में काफी जोश, मार्केट्स उत्साह से ऐसा झूमे। सेंसेक्स की बात करें तो करीबन 4% अप, और ईरान ने इसे ह्यूमिलिएशन फॉर अमेरिका का करार दिया। उनके स्टेट टेलीविजन ने खूब मजाक उड़ाया डोनाल्ड ट्रंप का और अमेरिका का। लेकिन खबर यह भी आई कि पीछे से कैसे ये गेम चाइना ने बदला। फाइनली चाइना ने बात करके ईरान को भी अपनी शर्त नीचे करने को कहा, सीज फायर मानने को कहा। और जहां तक आर्ट ऑफ द डील की बात है, लोग अमेरिका में पूछ रहे हैं कि अमेरिका को क्या मिला, डोनाल्ड ट्रंप को क्या मिला, और इसीलिए शायद वो भी काफी नाखुश है। सत्ता पलट की बातें हो रही हैं, नहीं ईरान में नहीं अमेरिका में इस समय डोनाल्ड ट्रंप को इंपीच करने की बातें हो रही है। सबसे पहले ट्रंप ने जो सरेंडर किया, जो धुरंधर से सरेंडर बना, वो ऐसा कैसे हुआ? ट्रुथ सोशल पर तो डोनाल्ड ट्रंप ने पहले लिखा कि देखिए ईरान अपना रिकंस्ट्रक्शन प्रोसेस स्टार्ट कर सकता है, हम भी वहां से सप्लाई लोड करेंगे और आपस में वहां घूमते फिरते रहेंगे, देखेंगे सारी चीजें जैसा हमने कहा है वैसा ही हो रहा है। नहीं, ये गोल्डन एज हो सकता है मिडिल ईस्ट का। भाई साहब, कल तक तो सिविलाइजेशन खत्म करने की बात कर रहे थे, आज गोल्डन एज लाने की बात कर रहे हैं। इस आदमी का भरोसा ही नहीं किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था न्यूक्लियर क्वेश्चन, जिसके ऊपर, जिसके बिना पर, जिसके एक्सक्यूज पर यह पूरा वॉर किया गया था। ट्रंप ने पहले कहा टोटल एंड कंप्लीट विक्ट्री है अमेरिका के लिए, और जहां तक न्यूक्लियर मटेरियल की बात है वो सारा टेकन केयर ऑफ होगा। अरे अगर वो नहीं होता तो मैं ये डील पर हस्ताक्षर नहीं करता। लेकिन तभी जाकर डोनाल्ड ट्रंप ने यह बात पर भी अग्री किया और ट्वीट भी कर दिया कि वो ईरान के 10 पॉइंट पीस प्रपोजल से सहमत है, जिसमें कोई न्यूक्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं है। आइए वो 10 पॉइंट समझ लेते हैं कि ईरान को क्या मिलता है इस पूरे पीस डील में, इस सीज फायर में। नंबर 1, एक बाइंडिंग गारंटी अमेरिका देगा और जो एलाइज हैं, फॉर एग्जांपल इजराइल, कि वो ईरान के ऊपर स्ट्राइक नहीं करेंगे, इसे नॉन एग्रेशन पैक्ट मान लीजिए। नंबर 2, परमानेंट एंड टू हॉस्टिलिटीज, टेम्पररी सीज फायर नहीं होगा, ये परमानेंट एंड टू हॉस्टिलिटीज की बात यहां की गई है। नंबर 3 कि भैया इजराइल स्ट्राइक नहीं करेगा हिजबुल्लाह पर। नंबर 4 कि सारे सैंक्शंस यूएस हटाएगा, न्यूक्लियर सैंक्शंस नहीं, सारे सैंक्शंस। जिसने नंबर 5 प्रोटेक्शन फॉर ईरान रीजनल प्रॉक्सीज, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, हुतीज हो, उनको भी प्रोटेक्शन मिलेगा, और इसके बदले में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोला जाएगा, लेकिन ईरान के कंडीशंस के अंडर खोला जाएगा। जो ट्रांजिट होगा उसमें $2 मिलियन पर शिप लिया जाएगा, जो ओमान के साथ स्प्लिट करेगा ये अमाउंट, और ये अमाउंट जो ईरान के पास आएगा वो उसके रिकंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल होगा। ईरान की स्टेट टीवी ने ये पूरा लिस्ट ब्रॉडकास्ट किया, इसे बैटलफील्ड अचीवमेंट बताया। तेहरान में लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, बागदाद में सेलिब्रेशन चल रहा है कि अमेरिका ने अपनी हार मान ली है।